सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, इस मन के माध्यम से हम ऊपर भी उठ सकते हैं और इस मन के माध्यम से हम अधोगति के पात्र भी बन सकते हैं। और इस मन की चर्चा करते हुए हमने टिकल माइंड में क्या बोला हैगा, टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली कर दो। एम बोल रहा है मोटिफाइड, मन को बदल दो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। निश्चित रूप से ये मन पर अपनी चर्चा चल रही है और बात लिफ्ट इट पर चल रही है। और लिफ्ट वेट पर आपको रोज अलग अलग बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मन को ऊपर उठाना है कि हम मन को ऊपर नहीं उठा सकते, नहीं, हम भी मन को ऊपर उठा सकते हैं। बस अपना भाव, अपने आप को संभालने के लिए और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हम भी चाहें तो अपने मन से ऊपर उठ सकते हैं। और ऊपर उठाने के उन तरीकों में सबसे पहला दिया था मैंने आपको क्या, ध्यान, मेडिटेशन। फिर दूसरा दिया था सकारात्मक, हाँ। तीसरा दिया था भगवान की भक्ति और आराधना। आप लोग जो मैं देते जा रहा हूँ उसको याद रख रहे हैं। भक्ति आराधना में आप लोग का नियम है 8 दिन का, कि हम 8 दिन में भगवान और देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं दिखेंगे। कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है की। फिर बोला गुरुओं की सेवा वही आवृत्ति, मैंने ये वाली उपासना, उनकी सन्नति, ये निश्चित मन को ऊपर उठा देगी। आप लोगों के बीच में रखा था शास्त्रों का अध्ययन। माँ जनवाणी को भी अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मन को माँ जनवाणी के माध्यम से ऊपर उठा लेंगे। और मैंने आपसे कहा था पढ़ना है, पढ़ते सब हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या करना है, कोई ना कोई एक आइडियल, कोई ना कोई कोटेशन आपको लिखना है। कल हम एक बात आपको बताना भूल गए, बामोरा में प्रतिदिन एक कोटेशन लिखकर नए नए लोग आते थे और वो कोटेशन पर मैं थोड़ा बहुत उद्बोधन देता। अभी वहाँ पर हम थे, कहाँ पर थे, पिपरई में भी ऐसा किया था हमने। मंगावली में थे, मंगावली में भी एक क्रीम कोटेशन हमारे पास आता था, उस क्रीम कोटेशन को हम जरूर समझाते थे। यहाँ हम क्या करें, आपका पुण्य ही नहीं है ना, चातुर्मास में उस क्रीम कोटेशन को निकाल पाए, भले ब्लैक बोर्ड पर यहाँ उस क्रीम कोटेशन को, क्योंकि क्या होता है इसके माध्यम से सब लोगों के भाव, सब लोगों की सोच पता चलती है कि वास्तविकता में क्या है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ जितने दिन उतने दिन आप इस काम को कर सकते हो। कल ये बात बोलना था लेकिन क्या करूँ, कितनी बातें याद रखूँ, भूल गया मैं। तो कल तो मैंने स्टेटस की बात बोल दी थी कि आपको क्या करना है, प्रतिदिन स्टेटस लगाना है। कल बहुत सारे लोगों ने स्टेटस भी लगाया। कुछ लोगों ने नियम ले लिया कि प्रवचन में आए चाहे नहीं आए, लेकिन सुनकर हम क्या करेंगे, स्टेटस लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इतना, अरे कुछ नहीं से तो कुछ तो सही, भले मत आओ, सुन के लगा लो। एक लाइन कम से कम अच्छी उसमें से ढूंढ कर अपने जीवन को अच्छा बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कल एक इसमें बिंदु रह गया था, उस बिंदु को और आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। वो बिंदु क्या है कि आप कम से कम जब तक हम हैं तब तक जिसके बहुत सुंदर अक्षर है वो जिम्मेदारी ले ले, और एक बोर्ड पर यहाँ प्रतिदिन एक क्रीम कोटेशन अपना लिख के और यहाँ पर्ची मेरे पास दे दे। ताकि क्या होगा, उस क्रीम कोटेशन से सब लोग, कम से कम सभी लोग उससे मोटिवेट होंगे, उससे कुछ सीखेंगे और उससे अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। और कोई सीखे चाहे नहीं सीखे, पर जो व्यक्ति लिख कर देता है, सो मान लो उसके पास ऑप्शन उससे एक छांट के देता है तो बहुत अच्छा छांट के देखा, और जब वो देगा तो निश्चित मान के चलना उसको फॉलोअप करने का प्रयास करेगा। भले कुछ भी हो, झूठा मोटा करेगा लेकिन करेगा जरूर, सोचेगा जरूर कि मैंने कुछ दिया है तो उसको अपने जीवन में उतारने का तो प्रयास करूं। चाहे तो कल से आप 5, 7, 8 दिन गिनती के बच्चे हैं आपकी झोली वाले, इन 5, 7, 8 दिन में रोज चाहे तो एक नया क्रीम कोटेशन, जैसे रोज श्री विद्या गुरु उपासक परिवार यहाँ आता है, भक्ति करता है, ऐसा आप भी चाहें तो एक क्रीम कोटेशन कल लाकर यहाँ एक ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो जाएगा। कल कौन ला रहा है, कल कौन लिखेगा, खुशी दीदी, ठीक है, खुशी दी बोल दी कल हम क्रीम कोटेशन। फिर आपकी जिम्मेदारी है अगले दिन की कौन करेगा, उनसे बात करके, ठीक। तो बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत सुंदर श्रृंखला इसके माध्यम से हम लोगों को, सब लोग उसको पढ़ते भी हैं कि क्या आज का क्रीम कोटेशन
मैं तो दे रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आप भी तो दो मुझे। मैं तो दे ही रहा हूँ, अपना जितना चिंतन है अंतरंग से बांट ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की पूछते हो अच्छा इस माध्यम से हमारे को मिल जाएगा एक छोटी सी पर्ची में, आप भी वो लिख कर दे देंगे तो वो क्रीम कोटेशन मेरे जीवन में भी काम आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर कोटेशन रहते हैं, उन कोटेशन से मैं भी बहुत सारा अपना काम चला लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो क्या है, सब कुछ है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है और क्या क्या चलता रहता है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसके माध्यम से कुछ आपके माध्यम से मिल जाएगा। और आज बात करनी है मन को ऊपर उठाने की, लिफ्ट वेट पर चर्चा चल रही है, और लिफ्ट वेट के 4 बिंदु के बाद 5वां बिंदु जो मैंने चिंतन करके आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, सचमुच में ये बिंदु बड़ा ही मार्मिक है और ये सबके अंदर होना चाहिए। और इसी से आप अब मान के चलना, अगर ये बिंदु आपके जीवन में आ गया, इसको आपने सूत्र बना लिया, इसको आपने अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया, तो आज नहीं तो कल भगवान के बाजू में बैठ जाओगे आप। वो ताकत, वो हैसियत आपके अंदर आ जाएगी और आप निश्चित रूप से अपने आप को भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत को अपने अंदर आत्मसात कर लोगे। तो वो क्या है महाराज जी, हम भी चाहते हैं, और अगर चाहते हो तो करना, बोल रहा हूँ तो जीवन में फॉलो अप करना, और जितना हो सके उसके लिए समर्पित रहना, तब मानेंगे। तो उसके लिए आपको अपना खुद की स्वयं की इच्छाओं को गौण करना पड़ेगा, स्वयं की भावनाओं को समाप्त करना होगा, और स्वयं के शौक को समाप्त करते हुए उसके लिए जब आप तैयार होंगे तो निश्चित आपका मन ऊपर उठ जाएगा। और वो क्या है, वो मेरा बिंदु है, वृद्धों की सेवा। जब जब भी आप बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, जो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए आप तैयार होगे, उसमें भी ध्यान रखना कि किसकी सेवा करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना। और आरोन का तो अतिशय पुण्य है कि वृद्धों की सेवा के लिए यहाँ प्रसादी का आश्रम खुला हुआ है। यहाँ तो महिलाएं चाहे तो बहुत अच्छे से आकर यहाँ सेवा कर सकती है, भक्ति कर सकती है, उन लोगों की वैयावृत्ति कर सकती है। और जहाँ नहीं भी है शादी का आश्रम तो, लेकिन वहाँ पर हमारे घर में वृद्ध तो हैं, और वही वृद्ध की सेवा कर सकते हो। हमारे घर में नहीं है तो आजू बाजू में कहीं तो हैं, हम जाकर जब जब भी वृद्ध की सेवा करेंगे, जो लोग इस प्रकार से शरीर से पीड़ित हैं, उनके लिए हम अपना समय 2-5 मिनट का, 10 मिनट का निकाल के देंगे, उस समय हमारा मन निश्चित मान के चलना ऊपर उठ जाएगा। हाँ, मन को ऊपर उठाने की चर्चा चल रही है, मन को लिफ्ट करके ऊंचाइयों तक ले जाने की बात चल रही है, ऊंचाइयों पर चढ़ाना है मन को। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत सुंदर तरीका है, आप इससे जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में ये लक्ष्य बनाएं कि हम वृद्धों की सेवा करें। जब जब भी वृद्धों की सेवा करोगे तो मन अपने आप आपका उठने लगेगा। देखना, जब आप किसी की सेवा, जब आप किसी की वैयावृत्ति करके बाहर निकलोगे तो आपको खुद को एक लगेगा कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ अच्छा कर लिया। हाँ, क्योंकि एक सेवा करने के बाद अगर व्यक्ति अहोभाव के साथ और सच में अंतरंग परिणाम के साथ सेवा कर रहा है, तो सेवा करने के बाद उसका मन बड़ा ही पवित्र हो जाता है। मन को ऐसा लगता है मैंने कुछ कर लिया। हाँ, और उस करने के माध्यम से ही वो अपना कल्याण कर पाएगा। हम आप मान के चलना, मात्र वृद्ध ही नहीं, मैं तो बैठे हैं सामने आपके हमारे अखिलेश भाई, जो काम कर रहे हैं, बड़ा ऊंचा और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, निरीह पशुओं की सेवा करना। क्यों? वो बोल नहीं सकते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके आप सहारे बन जाओ, उन पशुओं की सेवा और वैयावृत्ति में आप लग जाओ। वो पशु पक्षियों की सेवा हमारे अखिलेश भाई जो करते हैं, वहाँ जाकर 2-5 मिनट 10 मिनट देख के आओ कि देखो कैसी सेवा होती है, कैसी वैयावृत्ति होती है, किस प्रकार से वो जो पशु, वो जो पक्षी है, वो अपने अस्वस्थ अवस्था में वहाँ छोड़ दिए गए। कहीं किसी का पंख टूटा हुआ है, कहीं किसी का पाँव टूटा हुआ है, कौन देखेगा उनको? लेकिन 2-5 मिनट 10 मिनट निकाल के जाओ ना, वहाँ जाकर उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने का प्रयास करो। इससे निश्चित मान के चलना क्या होगा, ये आपको मन को ऊपर उठाने के तरीके हैं। जब जब भी हम वैयावृत्ति में लगेंगे, जब जब भी हम सेवा में लगेंगे, उन सेवा के माध्यम से, वैयावृत्ति के माध्यम से हम अपने मन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, ऊंचाइयों तक प्राप्त करा सकते हैं। हाँ, निश्चित आप जाओ गौशालाओं में, और गौशालाओं में जाकर अपने 10, 5, 20 मिनट आप देने का प्रयास करो। ये मन को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो गाय कोई हमारा अपना नहीं। हम अपने घर में अगर सेवा करते हैं
तो ध्यान रखना वहाँ कुछ ना कुछ लोभ है, वहाँ कोई कर्तव्य है, वहाँ कोई जिम्मेदारी है, वो हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तो लोक लाज में हमें अपने घर में सेवा करनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना वो सेवा करना चाहिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इन निरीह पशुओं के लिए अगर आप जाओगे उनकी सेवा वैयावृत्ति करोगे तो निश्चित मान के चलना जो जो इन पशुओं की सेवा कर रहा है वो निश्चित मान के चलना वैयावृत्ति तप को अंगीकार कर रहा है, वो निश्चित मान के चलना वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध की ओर अपने आप को ले जा रहा है। निज दिन वैयावृत्ति करैया सो भव नीर, ऐसी है ना, क्या लाइन है वो, निज दिन वैया निश्चित भव, निश्चित भाव निरत रहिया। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने मन को ऊपर उठाने के लिए इस वैयावृत्ति को भी महत्व दो। हाँ, जहाँ मिलता है उतना प्रयास करो, अपने घर में तो करना ही है, करना ही चाहिए, उसमें कोई किंतु और परंतु है ही नहीं। हाँ, पहले घर की करो, पता चला घर की नहीं बाहर करने जा रहे हैं, गायों की सेवा करने जा रहे हैं, है ना, और अपने घर में जो है उनकी सेवा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना पहले अपने घर की तो हमें करना ही है। हम घर में तो पहले पूछें, घर में तो हम समझें, घर के लिए जो लोग परेशान हैं उनके तो आंसू पोंछें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी हम जब भी बाहर सेवा करने जाएंगे हमारा मन अपने आप ऊपर उठता चला जाएगा, हमारा मन अपने आप ऊंचाइयों की ओर छूता चला जाएगा। लेकिन अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करके लिए अपनी इच्छाओं को गौण करना पड़ेगा, अपना समय वहाँ देना होगा। जो लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मेरा कुछ समय फिक्स है, जो सिर्फ मैं वैयावृत्ति और सेवा में लगाता हूँ, मैं 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा इस प्रकार से वैयावृत्ति और सेवा में अपने आप को लगाकर समर्पित और समाहित करता हूँ। हाँ, एक भाई ने मतलब घर से बहुत अच्छा है, वो कहीं कोई कमी वाली बात नहीं है, सक्षम है वो, और सक्षम होने के बावजूद भी उसने अपने घर में पशु पाल रखे हैं। वो तो उसने क्यों पाल रखे हैं जबकि इतने सक्षम होने के बावजूद भी सब कुछ है, पर वो ये बोल रहे कि बोले मैं इस बहाने क्या करता हूँ, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट जितना जिस दिन समय होता है उस दिन उन पशुओं के बीच में निकालता हूँ। 4-4 नौकर हैं, उसके बावजूद भी मैं, अब विचार करना जो 150 एकड़ जमीन मतलब 300 बीघा जमीन का जो मालिक है, 4 ट्रैक्टर घर में है, कम से कम 15 से 20 कर्मचारी उस पूरी खेती बाड़ी को और सब कुछ सेटअप को संभालने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोज़ 15-20 मिनट 25 मिनट निकाल कर जाते हैं। कभी मौका मिलता है तो गोबर साफ करते हैं, कभी मौका मिलता है तो सब कुछ देखते हैं, और विशेष तौर से जो अस्वस्थ पशु होते हैं उनकी सेवा वैयावृत्ति के लिए जाते हैं। सब है उनके पास, लेकिन वो इसलिए जाते हैं कि कारण ये मेरे घर के सदस्य जैसे हैं। और उन्होंने अपने गाँव में ये बोल रखा है कि जब भी कोई पशु बीमार हो जाए तो आप क्या करना, जब भी कोई आपके यहाँ ऐसा लगे तो आप यहाँ छोड़ जाना, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी वैयावृत्ति करेंगे, और जब स्वस्थ हो जाए तो आप उसको लेके जाना। स्वस्थ हो जाए तो आप उसको क्या करना, यहाँ से लेकर आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये सेवा और वैयावृत्ति की एक बहुत अच्छी भूमिका है। हमारे जो इंदौर वाले विपुल भैया हैं, विपुल भैया के छोटे भाई हैं, क्या नाम है उनका, प्रतुल भाई। प्रतुल भाई कल हमारे पास आए, उन्होंने एक अपनी भावना रखी, अच्छी भावना रखी, पहले वो बोल देता हूँ, और वास्तविकता में ऐसा भी हो रहा है इस देश में, ये बड़े आश्चर्य की बात है। सुनना भैया, जितने कमेटी के लोग बैठे हैं उन लोगों से बोल रहा हूँ, जो बड़े लोग बैठे हैं उन लोगों से बोल रहा हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ चला रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कहाँ है वो बालक, कहाँ गया, अगर वो बालक हो तो बुलवा लो कोई से। वो बालक बोल रहा है, बोले हम जगह जगह जा रहे हैं और जगह जगह जाकर एक ऐसी प्रक्रिया को संयोजित कर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया को सबके बीच में रख रहे हैं, बोले एक स्थान हम तय कर रहे हैं और उस स्थान में हम अपने घर का वो सामान जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कपड़े हमने वहाँ रख दिए, मान लीजिए हमारे यहाँ सूटकेस बहुत सारे वो रख दिए, मान लीजिए बैग है वो रख दिए, मान लीजिए और भी गाड़ी है, साइकिल है, या और भी कोई स्थान है, हमने एक स्थान पर रख दिए। कपड़े तो रखा, कपड़े बोल दिए ना, कपड़े रख दिए, जूते चप्पल है वो रख दिए, या और भी कोई चीज़ें हैं जो वास्तविकता में हमारे घर में एक्स्ट्रा है, हम यूज़ नहीं कर रहे और अभी यूज़ में नहीं भी है,
तो हमने एक स्थान बना लिया और उस स्थान पर हम बस सब वस्तुएं रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन सब कॉपी है, पुस्तकें हैं, मान लीजिए अब हमारे बच्चे पढ़ लिए, क्या करना उन पुस्तकों को, हमारे नोट्स रखें, उन नोट्स को, मान लीजिए मैगजीन्स रखें, मैगजीन्स को, उन पुस्तकों को, कॉपियों को, नोटबुक्स को, वो जो बची पेन पेंसिल्स हैं, रबड़ हैं, शार्पनर हैं, अन्य और भी स्टेशनरी की सामग्री है, उन सब खाने पीने की वस्तु भी ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा है और हमें लगता है कि नहीं हमने वहाँ रख दी। अब वहाँ रख दी, वो सब सामग्रियाँ वहाँ रखिए, अच्छी चीज़। अब वो सामग्री के स्थान को हमने बना दिया, वहाँ रख दिया, और रखने के बाद ताला चाबी ऐसा कोई विशेष नहीं रखा, जिसको चाहिए वो उसको यूज़ करे, चाहे कपड़ा, चाहे पुस्तक, चाहे कॉपी, चाहे पेन, चाहे पेंसिल, और वो यूज़ करे, उसका कोई चार्ज नहीं है। और यूज़ कर लिया, लगता है अब काम नहीं, वापस रख दे। बोले इस माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगी कि निर्लोभी प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी। और हमें क्यों कपड़े खरीदना, हम वहाँ जाएंगे और जो कपड़े हमें अच्छे लगेंगे हम रख लेंगे, और फिर उसके बाद जितने दिन पहनना हो पहन लेंगे। क्यों हम वो कहते हैं कि शादी हो गई तो कोट होते हैं, शादी हो गई तो वो लहंगा चुन्नी होते हैं, बोले वो रख लिए कि जिसको शादी करना हो, हमारा कोट तो एक ही बार पहना है, वो यूज़ कर सकते हैं। क्यों हज़ारों लाखों रुपया बर्बाद करें हम। और इस प्रकार की संयोजना हम वहाँ विदेश में और भी अन्य ऐसे स्थानों में हमने वहाँ प्रारंभ कर दिएगी, और लोग उसको बड़े चाव के साथ, बड़े बड़े लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपने घर का बहुत सारा द्रव्य वहाँ दे रहे हैं, और खरीद नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उसकी मौजूदगी लगता है बहुत ज़रूरी, हम वो खरीदेंगे और बाकी हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। गरीब व्यक्ति भी उससे जुड़ रहा है, अमीर व्यक्ति भी उससे जुड़ रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संयोजना तैयार हो गई है। उनकी भावना में नगर नगर जाकर ये संयोजना कर रहा हूँ, आरोन में भी एक ऐसा स्थान मिल जाए, और आरोन वाले भी जो चीज़ उपयोगी नहीं है वहाँ पर ला के रख दें, ताकि जिसको आवश्यकता है वो ले जाए और जिसको आवश्यकता है उसका उपयोग करे। कितनी अच्छी बात है कि ये एक बहुत बड़ा विनिमय है। पहले तो व्यापार होता ही नहीं था, पहले तो ऐसे ही होता था, आपके पास गेहूं है, मेरे पास कपड़ा है, मुझे आप गेहूं दे दो, मैं आपको कपड़ा दे देता हूँ, यही सिस्टम था। और इसी के माध्यम से निर्लोभी प्रवृत्ति होती थी, इसी के माध्यम से चोरी आदि कुछ नहीं होता था, और एक सात्विक और शुद्ध जीवन जिया जाता था। लेकिन हम उतना सात्विक और शुद्ध जीवन जी पाए नहीं जी पाए, लेकिन भाई ने एक अच्छी प्रस्तुति दी और बहुत सारे स्थानों के विदेश के नाम दिए, लद्दाख आदि के नाम दिए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, उसके पास वीडियो क्लिपिंग भी है। तो आप चाहें तो इस कार्य की संयोजना के साथ जुड़कर अपने अपने नगर में एक स्थान ऐसा बनाकर, उन्होंने उसको दाना भवन नाम दिया। उन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया है, दाना भवन। दाना भवन का मतलब दान को उन्होंने आगे में आ की मात्रा दाना भवन डाल दिया कि विशेष दान, उस विशेष दान हमने कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उपयोग हो तो आप भी वहाँ उस जो चीज़ दे दिए उसको यूज़ कर सकते हो, वापस जाकर उस चीज़ को उठाकर आप यूज़ कर सकते हो। मनाही नहीं है किसी के लिए भी कि आपने दिया है। एक बहुत अच्छी संयोजना है। अगर अध्यक्ष जी चाहें और रात को अगर वो सब युवा वर्ग रहता है तो आप चाहें, सुन रहे हैं तो उस चीज़ को सुने। आप इस बात को रखना, एक बार और इसको समझने का प्रयास करना। अगर अपने आए तो इतने सारे भवन पड़े हैं, खूब सारे भवन, पीछे भी सुना एक भवन है, वहाँ भी भवन है, बहुत सारे भवन हैं, और इस श्रृंखला को आप प्रारंभ कर दें और जो चाहे वो ले जाए। और बस चाबी, बोलते ताला चाबी वहीं रखते हैं, चोरी का कोई मामला नहीं है, ताला चाबी भी वहीं रखते हैं। चाबी खोलो, ताला खोलो, रख जाओ और उठा के ले जाओ। कोई एंट्री नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं करना है, आप तो रखो और ले जाओ। कितनी अच्छी संयोजना है, कितनी अच्छी ये आदान प्रदान की एक प्रक्रिया। नितेश भाई समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो? अच्छी लगी नहीं लगी आपको? कर दो भैया, अगर अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छा काम हो उसको कर दो, करो। आरोन से प्रारंभ करो, आरोन का नाम हम सब जगह लेंगे। देखो भैया आरोन में प्रारंभ हो गया, आप भी करो, है ना? क्या बात है। जहाँ जो चीज़ अच्छी लगे उस कार्य को अगर हम कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य एक इतिहास बन जाता है। और जो पहले करता है उसको दुनिया याद करती है, जो पहले करता है उसको दुनिया हमेशा याद करती कि देखो भैया ये कार्य आरोन से प्रारंभ हुआ। और अब जैसे रत्नत्रय प्रारंभ हुआ, तो जब भी रत्नत्रय की बात होती है तो सबसे पहले आरोन से रत्नत्रय प्रारंभ हुआ, तो वो आरोन का नाम हमेशा लिया जाता है। सुस्त्रांजलि प्रारंभ हुई तो वो बांसा से ये गूंज उठी थी, और बांसा में ये तय हुआ था प्रवचन के माध्यम से, और फिर इसको प्रारंभ किया गया, तो बांसा का नाम आज भी लिया जाता है। ऐसे ही हम बोलेंगे आरोन में ये कार्य प्रारंभ हुआ था,
तो आरोहण का नाम इस माध्यम से और एक और श्रृंखला से जुड़ जाएगा। आप लोग एक भवन दे दें और भवन के साथ अपने घर में जो वस्तुएं निरुपयोगी आपको लगता है कि नहीं, इससे आपका परिग्रह भी कम होगा, इससे आपका दान भी लग जाएगा। इसके माध्यम से आपस के हम लोगों के अंदर प्रेम वात्सल्य स्नेह बना। वो बोले ये जो कपड़े पहने मेरे नहीं है, वो बोले ये जो कपड़े पहने, तो भाई ने बोला बोले मेरे नहीं है, मैंने वहाँ से उठाए हैं और मैं उन कपड़ों को पहन रहा हूँ। विचार करना है कितना मतलब जीवन सात्विक हो जाएगा, कितना जीवन शुद्ध बन जाएगा, कितना जीवन पवित्र बन जाएगा, कितना जीवन निर्मल बन जाएगा, कितनी सारी विकल्प है संकल्प सब खत्म हो जाएगा कि ये कपड़े हैं इन्हीं में से लेना है और इन्हीं को पहनना है। आप चलते फिरते साधु जैसा जीवन नहीं जी पाएंगे इससे, बताओ। नहीं बनेगी निर्लोभी प्रवृत्ति, नहीं बनेगी हमारे अंतरंग के परिणामों की निर्मलता। इन सब परिणामों से निश्चित रूप से बनती चली जाएगी। तो आप लोग चाहें तो इस कार्य की संयोजना में अपने आप को लगाकर एक अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य में अपना सहयोग निश्चित देना चाहिए। दुनिया में तो सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी कार्य हो जाए जिससे हम सब लोग कुछ सीखें। तो बात चल रही थी अपने मन को ऊपर उठाने की, और मन को ऊपर उठाने में मैंने आपसे बोला कि वृद्धों की सेवा हमें करना है, हमें उन निरीह पशुओं की भी सेवा करना है। जब जब भी हम सेवा करेंगे तो हमारा मन अपने आप ऊपर उठने लगेगा। और निश्चित मान के चलना, अगर कोई व्यक्ति व्यथित है और कभी कोई व्यक्ति परेशान है, उस व्यक्ति की परेशानी में आप जाकर जब उसके आंसू पोंछ दोगे, जब उसके दुख में आप सहारा बन जाओगे, उसकी पीड़ाओं को आप अपनी पीड़ा समझ लोगे, तो निश्चित मान के चलना कि एक बहुत बड़ा धर्म आपने कर लिया, अपने जीवन को आपने उठा लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपके जीवन का गोल्डन समय मानना, वो आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय मानना। अगर किसी की पीड़ा को आपने समाप्त कर लिया, किसी के दुख में आप स्वयं दुखी हो गए, किसी के आंसू आपने जाके पोंछ लिए, वो आपके जीवन के गोल्डन समय हैं, वो आपके जीवन की सार्थकता है। और वो आपने अपने जीवन में जो अच्छा कर लिया वो आपके साथ जाएगा। निश्चित मान के चलना कि जो लोग दूसरों के लिए अपने आंसू बहाते हैं, उसके लिए ध्यान रखना, एक नहीं दो नहीं हजारों आत्माएं आंसू बहाती है। आचार्य भगवंत जीता जागता उदाहरण है। वो सबके आंसू पोंछते थे, वो सबके दुख दूर करते थे, वो सबकी पीड़ाओं को हरते थे, वो सबके कष्ट को अपना कष्ट समझते थे। तो ध्यान रखना, वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो पूरे देश में तहलका मच जाता था। होता था कि नहीं होता था? बताओ क्या कारण था कि वो अगर परेशान होते थे तो पूरा संसार परेशान हो जाता था। एक व्यक्ति के दुख से पूरे लोग दुखी हो जाते थे। उसका कारण सिर्फ यही है, मात्र ऐसा नहीं। अब मानना, मैंने बहुत बार देखा कि हम उनके शिष्य हैं तो हम दुखी हो रहे हैं, हम उनके पास रहते हैं तो हमारे अंदर वेदना है। लेकिन मैं देखता था जैन छोड़ो, जैन अजैन लोग व्यथित होते थे उनके लिए, अजैन लोग। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं, हमने क्या किया, जब हम वहाँ रेवती रेंज में थे तो एक सरदार जी ने अपनी धर्म की प्रक्रिया से, आचार्य श्री अस्वस्थ हैं, इसलिए उन सरदार जी ने प्रतिदिन जाकर वो अपने गुरुद्वारे में वो अपनी प्रार्थना करते थे। और उस प्रार्थना का सिर्फ एक ही भाव था कि क्या हमारे गुरुजी स्वस्थ हो जाए। ये भाव थे। जब इंदौर में हमने आगवानी करी थी, मानना उस आगवानी को आप हर समाज का मुसलमान व्यक्ति भी था, तो वो जो एक और मुसलमानों में एक और संप्रदाय होती है ना, जो है बोरा समाज ने तो ऐसा बिल्कुल गुरुदेव का वो किया, वो भी था। तो हिंदू समाज से भी थे, तो अलग अलग समाज से सब लोगों ने क्यों किया, कारण क्या था, उन्होंने जीवन में सबके आंसू पोंछे, सबके दुखों के, अपनी कभी चिंता नहीं करी उन्होंने, अपने आप के लिए कभी नहीं सोचा। वो स्वार्थी नहीं थे कि उन्होंने कभी अपने जीवन के लिए सोचा। वो हमेशा परार्थ के लिए, कल्याण के लिए और दूसरों की पीड़ाओं के लिए और कष्ट के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया है। ध्यान रखना, लोगों ने कहा था, मैं अमरकंटक में था और अमरकंटक के उस समय जब चर्चा चल रही थी, जब एक साथ राजस्थान में अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था तो सब लोगों ने अपने अपने पशु छोड़ दिए थे। आचार्य श्री जी ने उस समय उद्घोषणा अमरकंटक से करी थी कि पूरे उन पशुओं को लाया जाए और वहाँ से
ट्रेन से आचार्य श्री जी अमरकंटक से पेंड्रा रोड गए थे उन सब पशुओं को लेने, आगवानी करने। मानना क्या करुणा है उनके अंदर। पूरी एक ट्रेन भरकर पशुओं की आई थी और पूरी ट्रेन को गुरुदेव इतनी दूर लेने गए, 40-45 किलोमीटर पैदल चलकर पूज्य गुरुदेव उन निरीह पशुओं को लेने गए और फिर उन पशुओं की सेवा वैयावर्ती में गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में दिया और सब उन पशुओं की सेवा की गई। क्या है ये तो है कि आज, क्योंकि आपकी तो सब चिंता कर रहे हैं, लेकिन पशुओं की कौन चिंता करता है। तो पशुओं की चिंता करने के लिए गुरुदेवों ने अपने लिए अपने आप को समाहित किया। आज सैकड़ों हजारों गौशालाएं चल रही है, गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रही है। अगर वो हमें नहीं समझाते, वो हमें रास्ता नहीं दिखाते, तो न जाने कब तक ये पशु मरते चले जाते, वो बेचारे बेजबान पशु कटते चले जाते। ये तो पूज्य गुरुदेव की कृपा है और हमने गौशालाएं प्रारंभ करी। कहीं कोई आगम ग्रंथ में देखा क्या आपने? किसी पुराण ग्रंथ में, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, धवला जयधारा में कहीं आचार्य कुंद स्वामी ने कहीं बोला क्या? कोई गौशाला खोलने की बात बोली क्या? नहीं बोली, लेकिन गुरुदेव ने बोली है हमारे। तो गुरुदेव ने बोली है तो ध्यान रखना, उनके अंदर वो करुणा थी, इसलिए उनके उपदेश से निकला कि जब बात चल रही थी नेमावर में, मैं तो बहुत छोटा था, तब उन्होंने ये कहा कि ये जो गौशालाएं क्यों खोली जा रही है। तो उन्होंने कहा क्या करें हम, इन गौशालों को खोलना होगा। क्या कारण है गौशालों खोलने का? बोले जब वृद्ध पशु हो जाते हैं तो इनको हम नहीं रख सकते। तो बोले इसका चारा ये है, इसलिए ये कत्ल खाने खोले जा रहे हैं। तो कि किसान उनको उपयोग कर नहीं सकता है, किसान उनका सब कुछ कर नहीं सकता है, तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए, इसलिए जो इस वजह से जब आचार्य श्री को ये बात पता चली, तब आचार्य श्री जी ने गौशालाओं के लिए कहा कि जो पशु आपके निरुपयोगी हैं उन पशुओं को आप यहाँ गौशालाओं में छोड़ो। इस भाव से वो गौशालाएं खोली गई थी। इस दया और करुणा के भाव से वहाँ गौशालाओं को संरक्षण संवर्धन पशुओं किया जाए, इसलिए गुरुदेव ने वहाँ से नेमावर से ये उद्घोषणा प्रारंभ करी थी, सिर्फ पशुओं को बचाने के लिए। और फिर पूज्य गुरुदेव ने वो जो एक कानून बन गया था कि जो पशु आपके दूध आदि नहीं देते हैं, आपके जो बैल आपके किसान में काम नहीं आते हैं, वो निरूपी पशुओं को एक कानून बन गया था कि इसको आप कहाँ भेज दें, कहाँ भेज दें? कत्ल खानों में भेज दें, हैं। और वहाँ पर आप उनको समाप्त करने का अधिकार दे दिया था। आचार्य श्री जी ने A.K. जैन साहब जो दिल्ली के ब्रह्मचारी हैं, वो वकील थे, उनको सब काम छुड़वाया और उनसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इस जो एक कानून है, इस कानून को तोड़ना है और नया एक अधिवेशन प्रारंभ करना है। आचार्य श्री जी ने एक वस्तु का त्याग किया था इसके लिए। बाद में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस वजह से मैंने इस वस्तु का त्याग किया था, और सच में उन्होंने त्याग किया और त्याग करने के बाद ही वो कानून आ गया। इधर उन्होंने त्याग किया, उधर कानून बन के आ गया। आचार्य श्री जी ने दूध का त्याग क्यों किया था? दूध का त्याग इसीलिए किया था गुरुदेव ने कि ये कानून जब तक नहीं मिलेगा, हम जिनका दूध पीते हैं वही कटने जा रही हैं, और उनके लिए ऐसा कानून बन रहा है। पर आचार्य श्री जी एक बार क्योंकि जो उत्कृष्ट चर्या के धारी होते हैं, जो वर्धमान चारित्र के धारी होते हैं, जो चीज़ एक बार त्याग कर देते हैं पुनः वापस वो अपने जीवन में नहीं लेते। एक बार वो कानून बनकर भी आ गया, उसके बाद भी गुरुदेव ने अपने जीवन में दूध को नहीं लिया, ताकि हमारा मन ऊपर उठ गया। आज हमने अपने मन को ऊपर उठा दिया, आज तो मन जब ऊपर उठ जाएगा तो निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल हम भी सिद्ध अवस्था में ऊपर जाकर बैठ सकते हैं। आप सब लोग सिद्ध अवस्था को प्राप्त करो इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।